बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप इस लेक्चर को सुनने के दौरान भरपूर तवज्जो के साथ अटेंटिवली सारी बातों को सुनिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब से मुराद एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी काम के होने या किसी की स्टेट को शो करता है। एक्शन से मुराद किसी काम का करना है, स्टेट से मुराद किसी चीज़ का कुछ होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे, एग्ज़ाम्पल से आपको समझ आएगी। द गर्ल रोड अ लेटर टू हर कज़न। एक लड़की है जिसने अपने कज़न को एक ख़त लिखा है। इस सेंटेंस में रोड एक एक्शन वर्ब है क्योंकि इसमें किसी काम के करने यानी कि लेटर के लिखने के बारे में बात की जा रही है। दूसरे सेंटेंस देखिए, कराची इज़ अ बिग सिटी। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस सेंटेंस में कराची कुछ कर नहीं रहा, बल्कि इस सेंटेंस में जो इज़ है ये कराची की स्टेट को शो कर रहा है, कराची के कुछ होने को शो कर रहा है। तीसरी एग्जांपल देखें, आयरन एंड कॉपर आर यूज़फुल मेटल्स। आयरन और कॉपर ये दोनों बड़ी मुफीद मेटल्स हैं। इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे कि जो आर है ये एक ऐसा वर्ब है जो आयरन एंड कॉपर की स्टेट को शो कर रहा है, आयरन और कॉपर के यूज़फुल मेटल होने को शो कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आएगी। इससे आपको स्टेट और एक्शन को समझने में मज़ीद आसानी होगी। मिसाल के तौर पर एक्शन क्या है? एक्शन का मतलब होता है कुछ करना। ठीक है, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, जैसे आप लोग टीवी देखते हैं, जैसे आप लोग म्यूज़िक सुनते हैं, ये सारे के सारे काम आपके क्या हैं? एक्शंस हैं। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है आपका कुछ होना। मिसाल के तौर पे अगर आप कॉलेज जाते हैं तो डेफ़िनेटली आप क्या होंगे? स्टूडेंट होंगे। अगर आप दुकान पर जाते हैं, वहाँ चीज़ें बेचते हैं, तो आप क्या होंगे? आप शॉपकीपर होंगे, यानी कि आपकी स्टेट क्या है? शॉपकीपर है। यू आर ए शॉपकीपर। ठीक है, और अगर आप एज अ कस्टमर वहाँ पे जाते हैं तो यू आर अ कस्टमर, और कस्टमर का काम क्या होता है? चीज़ें ख़रीदना। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्शन और स्टेट की समझ आ गई होगी। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, एक्शन से मुराद किसी चीज़ का, किसी काम का करना होता है, और स्टेट से मुराद किसी चीज़ का कुछ होना होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है एडजेक्टिव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, ये होता क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव से मुराद एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में ऐड समथिंग करता है, इजाफा करता है, मीनिंग में कुछ इजाफा करता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ नाउन की। नाउन से मुराद क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ बॉय। अब हमें क्या पता है कि ये लड़का कौन है, कैसा है, पतला है, मोटा है, लायक है, नालायक है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, बट द वर्ड दैट विल ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ दैट बॉय, वो वर्ड जो इस लड़के के मीनिंग में इजाफा कर देगा और हमें क्लियर कर देगा कि वो लड़का क्या है? एक गुड बॉय है, एक अच्छा लड़का है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी कि जो बॉय था, जब उसके साथ गुड ऐड नहीं किया गया तो हमें नहीं था पता कि वो लड़का क्या है, किस तरह का है। लेकिन जब हमने गुड का वर्ड ऐड कर दिया तो फिर हमें क्लियर हो गया कि वो लड़का क्या है? गुड है। लिहाजा याद रखें, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करेगा, हम उसको एडजेक्टिव का नाम देंगे। एग्जाम्पल में देखिएगा आप, इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि लड़का है जो एक फ्लडी एरिया में एक एनिमल को बचाने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो डेफिनेटली वो अपनी जान को ख़तरे में डाल के ये रिस्क ले रहा है। और रिस्क कौन लोग लेते हैं? जो बहादुर होते हैं। डेफिनेटली वी कैन से दैट ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अगर इस सेंटेंस में यहाँ पे बॉय से पहले ब्रेव का वर्ड ना होता, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ठीक है, तो बात तो थोड़ी बहुत क्लियर हो रही थी, लेकिन वो किस तरह का लड़का है? ठीक है, ब्रेव है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, व्हाट टाइप ऑफ बॉय दैट वन इज़। ठीक है, हमें इस बात की समझ नहीं थी आनी, लेकिन
जब हम इस सेंटेंस को हमने ऐसे पढ़ा ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो ये बात हमारे सामने क्लियर हो गई कि वो लड़का जो है वो एक ब्रेव है। और यहाँ पे चूँकि ब्रेव का वर्ड बॉय के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, लिहाजा हम कहेंगे कि ब्रेव आपका एडजेक्टिव है। दूसरी एग्जांपल, इस पिक्चर से आपको एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं एंड these स्टूडेंट्स आर बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ these बॉयज़ एंड गर्ल्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, जस्ट वी कैन इमेजिन, ठीक है। एंड इफ़ वी आर गिवन अ सेंटेंस लाइक दैट, देयर आर 20 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स इन अ क्लास, एक क्लास में 20 लड़के और 20 लड़कियाँ हैं, तो वी कैन understand the total number of the boys and total number of the students who are the girls in the class, and that one is what 20. So 20 is what 20 is our adjective. मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। एडजेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, ठीक है, हमें क्लियर कर देता है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कौन सा है? इट इज़ व्हाट? इट इज़ आर एडवर्ब। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे एडवर्ब की डेफिनेशन की। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एन वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब से मुराद एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले वर्ब, एडजेक्टिव या एक दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो हमें बताएगा कि एन एक्शन इज़ डन बट हाउ, ठीक है। इसी तरह से अगर इफ़ आई से दैट ही इज़ अ गुड बॉय, तो इस सेंटेंस में गुड बॉय, ठीक है जी, गुड जो आपका है एडजेक्टिव। अब हमें नहीं पता कि हाउ मच गुड दैट बॉय इज़, एंड इफ़ वी से दैट ही इज़ ए वेरी गुड बॉय, तो यहाँ पे जो वेरी का वर्ड है ये याद रखिएगा बेटा, ये वर्ड ये आपके एडजेक्टिव के मीनिंग यानी कि गुड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग को क्लियर कर रहा है दैट हाउ मच गुड द बॉय इज़। तीसरी एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे एडवर्ब की। हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने रखी गई हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, वो जस्ट आपको समझाने की गरज से थी। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली रिटन फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स दिखाई जाएंगी ताकि आप चीज़ों को क्या कर सकें, ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। तो बेटा एडवर्ब से मुराद एक ऐसा वर्ड होगा जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस आप देखेंगे, इस सेंटेंस में यू कैन सी ही वर्कड द सम क्विकली, कि उसने सम्स को कर लिया है। हाउ डिड ही डू दीज सम्स, उसने कैसे इन सम्स को किया है? क्विकली। तो इस सेंटेंस में ये जो क्विकली है, इट इज़ एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ वर्क। रिमेंबर दैट कोई भी वर्ड जो किसी सेंटेंस में किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करेगा, वो हमारा एडवर्ब होगा। दूसरी एग्जांपल देखें, द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, कि जो फ्लावर्स हैं ये बहुत खूबसूरत हैं। अब ब्यूटीफुल इज़ व्हाट? ब्यूटीफुल इज़ एन एडजेक्टिव, ओके, एडजेक्टिव। और यहाँ पे हाउ मच ब्यूटीफुल आर दे आर वेरी ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में जो वेरी है ये मॉडिफाई कर रहा है, ये ऐड कर रहा है समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ब्यूटीफुल, लिहाजा हम कहेंगे कि इस सेंटेंस में हमारा वेरी क्या है? ये एक एडवर्ब है। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ही प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, ठीक है जी, उसने एक वर्ड को प्रोनाउंस किया है क्वाइट करेक्टली। यहाँ पे जो वर्ड क्वाइट है बेटा, ये आपका एक एडवर्ब है, और ये एडवर्ब करेक्टली यानी कि एक दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। सो हियर दैट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले वर्ब, आने वाले एडजेक्टिव, आने वाले एडवर्ब्स को मॉडिफाई करेगा, उनके मीनिंग में इजाफा करेगा, वो हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा। लुक एट दैट अनदर एग्जांपल, जेम्स कफ्ड लाउडली टू अट्रैक्ट हर अटेंशन। इस सेंटेंस में जेम्स लाउडली कफ कर रहा है सो दैट कि वो किसी के अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पे लाउडली आपका क्या है? यहाँ पे लाउडली आपका है एडवर्ब,
रिमेंबर दैट। नेक्स्ट एग्जांपल में ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुली, वो फ्लूट को ब्यूटीफुली प्ले करता है। इस सेंटेंस में आपका ब्यूटीफुली क्या है, ये आपका एडवर्ब है। याद रखें समटाइम्स आपके जो एडवर्ब्स हैं वो बाद में आते हैं, आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आते हैं। ऑब्जेक्ट आपको पता है ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है शी गेव मी अ फ्लावर। इस सेंटेंस में मी एंड अ फ्लावर ये दो ऑब्जेक्ट हैं। इसमें मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ फ्लावर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में आने वाली थिंग के नाम को शो करेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर उस सेंटेंस में कोई लिविंग थिंग आपके सामने मौजूद है तो बेटा याद रखिएगा वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है जी। चूँकि हमारा आज के लेक्चर में ऑब्जेक्ट को डिस्कस करना हमारा टॉपिक नहीं है, सो वी विल नॉट गो इन डिटेल फॉर दैट। हम किसी दूसरे लेक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, आते हैं, उनके ऊपर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लुक एट दैट पिक्चर, द मैन इज़ देयर एंड ही इज़ प्लेइंग द फ्लूट वेरी ब्यूटिफुली। Okay, there is a last example for this. You must see the picture at first. He ate the chocolate cake greedily. In this sentence, greedily आपका क्या है, ये आपका adverb है. And here in this sentence, you can see that greedily again comes after the direct object. And what is the direct object is here? Cake. Cake is your direct object. इससे पहले sentence में flute आपका direct object था, और इस sentence में आपका cake क्या है, ये चॉकलेट केक, ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद होगा। एडवर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स को, एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स को और वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये हमारे इस लेक्चर का पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन डिस्कस की थी, और दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसके बाद हमने नाउन को और प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है लेक्चर नंबर 1 का, इसमें हमने डिटेल के साथ वर्ब को, उसके बाद एडजेक्टिव को, एंड लास्ट पे हमने एडवर्ब को डिस्कस किया है। आई होप you guys will well understand and will give your feedback। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, जिससे मुझे अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या आप लोग इस लेक्चर को सुनने के बाद कुछ अंडरस्टैंड कर पाए हैं। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपको कहीं पे किसी किस्म का कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, कोई ट्रबल आप फेस करते हैं, तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स का क्या कर सकूं, रिप्लाई कर सकूं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके लिए हसूल